Good morning students. Today we will continue the exercise 5.1 of question 6 to 10. Now the question 6 is, in the given figure angle 1 and angle 2 are supplementary. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary. अब क्या है बेटा, ये फिगर गिवन है आपको, इसमें ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, मींस इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है। तो उसमें क्वेश्चन क्या है, इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, बच्चे वो कह रहा है कि अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज़ कर दें, अगर कम कर दें, तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे कि इन दोनों का सम 180 ही रहे। देखिए बच्चे, फॉर एग्ज़ाम्पल से क्लियर होगा। मान लीजिए अगर आपका एंगल 1 आपके पास है 120 डिग्री और वो कह रहा है कि एंगल 1 को आप डिक्रीज़ कर दीजिए, मींस एंगल 1 को हमने कम कर दिया, इसको हमने 110 कर दिया, ठीक है। तो कहता है एंगल 2 पर इफ़ेक्ट आएगा। अगर देखिए एंगल 1 हम कह रहे हैं कि 120 है, तो एंगल 2 कितने डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बोथ आर सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। अगर 120 है तो 2 क्या होगा बेटा, 180 में से 120 माइनस करके देखो 60 आ जाएगा, तभी इन दोनों का सम क्या बनेगा 180 बनेगा ना बच्चे। तो अब क्वेश्चन क्या पुट किया गया है कि एंगल 1 को अगर डिक्रीज़ कर दिया जाए, मीन्स उसको हम कम कर दें, कोई भी हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 110 ही लेना है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर रही हूँ। तो अगर ये 110 कर देते हैं तो 2 पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, अगर ये 110 है तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें इन दोनों का सम क्या चाहिए 180। अब 110 प्लस 70 होगा तभी तो 180 बनेगा ना, मीन्स जब हम 1 को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो एंगल 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। दिख रहा है ना बेटा एग्जाम्पल में। तो इसका आंसर हमने सिर्फ जस्ट क्या लिखना है इसमें सॉल्यूशन, उसने आपसे इतना ही पूछा है कि व्हाट अबाउट एंगल 2 इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, तो हम इसमें ये लिख देंगे एंगल 2 विल डिक्रीज, एंगल 2 विल इंक्रीज। बस ये तो जस्ट एग्जाम्पल दे के आपको क्लियर किया बच्चे, ये सब करना नहीं है, आपको जस्ट इसमें आंसर ही देना है एंगल 2 विल इंक्रीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। पहले बच्चे आपको कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इन सब के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 2 एंगल्स, सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट मीन्स सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ 180 डिग्री। तो वो कह रहा है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। वो कहते हैं क्या 2 एंगल्स का ऐसे दो एंगल्स उनका सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो उसमें वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक्यूट हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज़ हो सकते हैं, या फिर राइट हो सकते हैं। अब देखिए एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, मीन्स अगर हम दोनों एंगल 90 से कम लेते हैं, 90 से कम मीन्स मान लीजिए 80 ले लेते हैं, दोनों 80 ले लेते हैं और उनको प्लस करके देखते हैं तो आता है 160 डिग्री, ठीक है। तो 160 डिग्री और 180 दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स दोनों एंगल हमारे एक्यूट तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें सप्लीमेंट उसने बोला है। सप्लीमेंट मीन्स 2 ऐसे एंगल लेने हैं जिनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो उसने फर्स्ट पार्ट में बोला कि आप ऐसे 2 एक्यूट एंगल्स लीजिए जिनका सम 180 आए, तो हमने लेके देखा उनका सम 180 नहीं आ रहा, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा। अब ऑब्ट्यूज़ ले लें, ऑब्ट्यूज़ मीन्स मोर देन 90। तो अगर हम 2 एंगल 90 से ज़्यादा लेते हैं तो क्या उनका सम हमारा 180 डिग्री आता है। 90 से बड़ा 91 ही लेके देख लीजिए बेटा, 91 प्लस 91, तो ये क्या हो जाएगा 182। अगर हम 90 से सिंगल 1 ही ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, तब भी हमारा सम इनका 180 नहीं आता। इट मीन्स ऐसे 2 एंगल
जो ऑब्ट्यूज एंगल्स हों उनका सम 180 नहीं होता, ना ही एक्यूट टू एंगल्स का सम 180 होता है। अब हम लेंगे राइट एंगल्स। राइट मीन्स 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री के दोनों एंगल ले लें हम तो क्या इनका सम 180 होता है? 90 + 90 इज़ 180। तो यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अगर हम दो राइट एंगल्स लेते हैं तो वो दोनों क्या हो सकते हैं? हमारे सप्लीमेंट हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट। बस इसमें इन दोनों क्वेश्चंस में आपको आंसर ही देना है। ये जस्ट आपको क्लियर करने के लिए बेटा एग्जाम्पल लेके मैंने क्लियर किया आपको। ये इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, ये साइड वाला, इसमें जस्ट आपको आंसर्स ही लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। वो कहता है कोई भी एक एंगल है, मान लीजिए वो 45 से बड़ा है तो मीन्स 46 ही ले लीजिए आप, मान लीजिए वो 46 डिग्री है, तो कहता है क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या आना चाहिए? 90 डिग्री। अब वो कह रहा है एक जो एंगल है, एक एंगल तो 45 से बड़ा हमने सपोज कर लिया, वो क्या है? 46। तो दूसरा वो कहता है दूसरा एंगल जो इसका यहाँ पर हम लेंगे जिससे दोनों का सम हमारा 90 बनेगा, वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन 45 आएगा, इक्वल टू 45 आएगा और लेस देन 45 आएगा। अब आप देख लीजिए बेटा, 90 में से अगर हम 46 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है? 4, और यहाँ भी क्या आएगा? 4, मीन्स यहाँ क्या आ गया? 44 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है? 45 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे, ये दो एंगल हो गए, अगर इन दोनों का सम हमने कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री लेना है, एक वो कह रहा है अगर आपका 45 से बड़ा है, मान लो 50 ले लिया, एक एग्जांपल और है ये, तो दूसरा क्या होगा? तो दूसरा 45 से बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो अब ये क्या आ रहा है हमारा? लेस आ रहा है ना बच्चे, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, ये रफ वर्क है बच्चे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसमें आंसर देना है। ये आपको स्टेटमेंट क्लियर करने के लिए कि ये आंसर इसमें लेस देन कैसे होगा, ये एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको क्लियर किया है। और इसमें 6 क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ की हुई है, तो आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, नॉट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारे सारे नए एंगल्स यूज़ हो रहे हैं। देखिए, इन दिस फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, कुछ क्वेश्चंस आपको पुट किए गए हैं बेटा। इसमें ये 2 लाइंस हैं आपकी, ABCD, 2 लाइंस आपस में कट कर रही हैं और ये उसके साथ एक और रे जा रही है, तो इनके बीच में कुछ एंगल्स बने हुए हैं, एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज़ लाइन AB, दिस इज़ CD, दिस इज़ रे OE। क्लियर? नाउ क्वेश्चंस आर, इन द एडजॉइनिंग फिगर इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अब बच्चे एडजेसेंट एंगल्स का आपको पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं बेटा जिसमें ऐसे दो एंगल्स जिसमें ये वर्टेक्स सेम होगा और उसमें एक आर्म कॉमन होगी। दीज आर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। दिस इज़ कॉमन एंड दिस इज़ ऑल्सो, ये भी कॉमन है, ये कॉमन है रे, और एक ये वर्टेक्स, ये भी कॉमन है। तो इसमें एंगल 1 कौन सा है हमारा? एंगल 1 ये है, देखिए इस तरह से बन रहा है AOC, मीन्स एंगल 1 इज़ एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 2 कहाँ बन रहा है? यहाँ, यहाँ से टच कर रहा है, मीन्स ये रे आ रही है और एक ये आ रही है। तो दिस इज़ एंड दिस इज़, तो इसमें ये कॉमन रे हो गई
और ये वर्टेक्स सेम हो गया, देयरफॉर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा यस। बस इसका यस और नो में आंसर देना है, फिगर में देखते हुए कि आपको वो क्या शो कर रहा है, जो क्वेश्चन पुट किया गया है उसके अकॉर्डिंग यस नो आंसर देंगे। नेक्स्ट, इज एंगल ए ओ सी, ए ओ ये पॉइंट ओ है बेटा, ए ओ सी ये सी पॉइंट है, एंगल ए ओ सी दिस एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, ए ओ ई। देखिए बेटा ये आ रहा है और एक एंगल ये जा रहा है, इसमें दोनों में वर्टेक्स तो सेम है बट आर्म इसमें कॉमन नहीं है, देयरफॉर दीज बोथ एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो इवनिंग में हमारी डाउट सेशन रहेगा, उसमें आप पूछ सकते हैं, अपनी बुक और नोटबुक अपने साथ रखिए। नेक्स्ट, डू सी ओ ई, सी ओ ई मीन्स एंगल 2 एंड ई ओ डी, ई ओ डी ये दोनों क्या कर रहे हैं? फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? देखिए दिस इज़ अ लाइन और इसके ऊपर क्या है, कोई भी ऊपर रे हो या फिर नीचे, ये देखिए इस तरह से, तो ये कौन से एंगल्स होंगे? दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। ये भी लीनियर पेयर हैं, ये भी, जिसमें 2 अपोजिट रेज हैं और एक रे उनको कट कर रही है, वो चाहे ऊपर कट करे या नीचे कट करे, तो वो अब इसमें एक रे भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, जितनी भी रे होंगी सारे के सारे एंगल्स वो क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। अब वो हमें कह रहा है सी ओ ई एंगल 2 एंड ई ओ डी, ई ओ डी मीन्स ये वाला, मीन्स ये देखिए इस तरह से ये बनेगा, ये यहाँ से ये अपोजिट रे जा रही हैं और यहाँ से इसको ये 2 रेज यहाँ कट कर रही हैं, तो ये एंगल 2 और ये 3, 4 ये सारे क्या हैं बेटा? ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखिए इस तरह से ये बन रही है फिगर हमारी। ये एंगल, ये एंगल, ये सारे, ये देखिए ये सारे क्या हैं हमारा? ये 2, 3, 4 दीज आर लीनियर पेयर। देखिए इस तरह से भी आप देख सकते हैं इसको घुमा के, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये लीनियर पेयर है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस। नेक्स्ट, आर एंगल बी ओ डी, बी ओ डी मीन्स एंगल 4, बी ओ डी एंड डी ओ ए, डी ओ ए ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए अब आप ध्यान से देखिए इसमें, ये देखिए बी ओ डी ये और ये सप्लीमेंट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। इसमें स्ट्रेट लाइन मीन्स दिस इज़ द एंगल ऑफ 180 डिग्री। वैसे भी ये लीनियर पेयर भी बन रहा है एंगल 4, 5 मिलके, तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है। 180 मीन्स सप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट मीन्स 180 डिग्री। तो हम दोनों तरह से जहाँ हमें ज़रूरत होगी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये सीधा ये सारा क्या है, ये 180 डिग्री है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यस। नाउ इज़ एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4। अब एंगल 1 और 4 कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट कैसे होते हैं बेटा? देखिए ये सीज़र की तरह खुल रहे हैं। ये 2 लाइंस जब आपस में कट करती हैं, कट करने पर जो क्रॉस में ये यहाँ पर कट कर रही हैं, क्रॉस में एक ये एंगल बना और एक ये बना, ये एंगल 1 और ये एंगल 4, यही दिखा रहा है। ये बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली। अगर हम इससे कहें कि दीज 2 एंड 3, तो ये भी हमारे कैसे हैं? ये भी वर्टिकली ही हैं। 2 पेयर बनते हैं बेटा क्रॉस में हमेशा, एक ये
अपोजिट और ये दूसरा अपोजिट। तो एंगल उसने हमसे ये पूछा है इसमें, एंगल 1 and 4 आर वर्टिकली, यस। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। अब एंगल 5 ये है बच्चे हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये एंगल 5 है। एंगल 5 का आपने वर्टिकली बताना है। ये देखिए इसमें ये हमारा इसमें बन रहा है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल का क्या है, 2 और 3 को ऐड करने पे जो एंगल बन रहा है दैट इज़ एंगल COB। दिस इज़ वर्टिकली अपोजिट टू एंगल AOD। अब इसमें क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5, एंगल 5 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो उसके बाद ये पूरा का पूरा इस पूरे के वर्टिकल होगा। क्लियर? नहीं क्लियर तो कल एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। ये नई चीज़ है बच्चे आपके लिए, साथ के साथ इसको घर पे रिपीट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ज्योमेट्री में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग है। आगे नेक्स्ट 10th तक की ज्योमेट्री के लिए बेटा ये सारा रिपीट करना, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है बेटा, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर्स। इसमें 2 पार्ट्स आपसे पुट किए गए हैं। ये फिगर आपको गिवन है बेटा, इसमें आप देखिए वर्टिकली अपोजिट के जितने भी पेयर बन रहे हैं वो हम लिखेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट का ये शॉर्ट फॉर्म है एंगल्स। और बच्चे एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म, एंगल का साइन डाल के उसके बीच में एस डाल देंगे तो वो एंगल्स बन जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, अब ध्यान से देखिए। अब ये देखिए क्रॉस कहाँ कहाँ बन रहा है, ये एक लाइन जा रही है और दूसरी ये जा रही है। इसके बीच में एक ये आ गया एंगल 1 and 4 और दूसरा ये बड़ा, इधर तो एक सिंगल 5 है और इसके अपोजिट ये पूरा एंगल बन रहा है। इस पूरे एंगल का नाम क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो हमारे ये 2 पेयर बन गए। इसमें कौन कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 4। ये एक हमारा पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट का, ये हो गया। और इसके अपोजिट अब एक ये है सेकंड, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये इसका अपोजिट हो गया। बस इसमें यही बन रहा है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे सेकंड पार्ट, लीनियर पेयर। सेकंड क्या आ जाता है, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कौन से होते हैं, आपको मैंने बताया 2 अपोजिट रेज और उसको ऊपर एक रे कट कर रही है, ये ऊपर बनेगा एंगल 1 and 5 और सेम एज ये नीचे बन जाएगा हमारा एंगल 2, एंगल 3 एंड 4। ये हमारे क्या हैं, लीनियर पेयर। सेम एज देखो ये भी एक लाइन है, ये एक लाइन है, 2 अपोजिट रेज जा रही है ना और ये 2 रेज इसको कट कर रही हैं। तो यहाँ पर एंगल 1, 2, 3 ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये भी हमारे क्या हैं, लीनियर पेयर। तो जितने भी पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं हम सारे लिखेंगे। फर्स्ट हमारा पेयर है एंगल 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट हमारा एक हमने ऊपर का लिखा, अब दूसरा नीचे का लिख देंगे। नीचे कौन सा पेयर बन रहा है, ये देखिए ये लाइन है, ये इनको रेस कट कर रही हैं, एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4। ये लीनियर पेयर है। सेम एज जितने भी पेयर बनेंगे वही दिखाएंगे। अब हमारे वर्टिकली अपोजिट के 2 ही पेयर थे तो हमने 2 दिखाए। अब लीनियर पेयर के 3 पेयर्स बन रहे हैं तो 3 शो कर देंगे, 1,
2 and 3। इसको ध्यान से कीजिए बेटा, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फेयर नोटबुक में जिस क्वेश्चन की हमारी फिगर है वो आपने साथ साथ ड्रॉ करनी है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है, एंगल्स के नेम लिखने हैं, जो भी लाइंस के नेम दिए हुए हैं सब लिखना है। उसके बिना क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।